हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को समझते हैं, फिर इसके बारे में जो विभिन्न प्रकार के सूत्र बनते हैं उनको समझते हैं। इसमें घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया और अर्धगोला हो गया। इसको सभी को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी त्रिआयामी वस्तु या पदार्थ की सभी बाहरी सतहों के क्षेत्रफलों के योग को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यानी किसी भी त्रिआयामी वस्तु के बाहरी सतहों के क्षेत्रफलों के योग को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। जैसे सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर, जो भी दिया होगा वर्ग में होगा, मात्रक वर्ग। और फिर होता है आयतन। आयतन क्या है? किसी त्रिआयामी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान या उसकी धारण करने की क्षमता को आयतन कहते हैं। यानी किसी त्रिआयामी वस्तु या पदार्थ द्वारा घेरे गए कुल स्थान या उसकी धारण करने की क्षमता को आयतन कहते हैं। जैसे आसान भाषा में कोई वस्तु या बर्तन है, उसमें जैसे किसी बर्तन में अधिकतम कितना पदार्थ आ सकता है, हवा हो गया, पानी हो गया, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। यानी जितनी भी अधिकतम जितना वो धारण कर सकता है उसी को आयतन कहते हैं। फिर इसमें सबसे पहले घनाव को समझेंगे, फिर घन को समझते हैं, इसके बाद में वन बाय वन समझते चलते हैं। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ द्वारा घेरे गए कुल स्थान या उसकी धारण करने की क्षमता को आयतन कहते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मान के चलिए एक बोतल हो गई, बोतल में अधिकतम कितना पानी आ सकता है या कितनी हवा आ सकती है या ए टू जेड कुछ भी कितना आ सकता है, उसी को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। फिर आता पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किसी भी त्रिआयामी वस्तु के बाहरी सतहों के क्षेत्रफलों का योग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है? सबसे पहले ये सवाल, घनाभ क्या है? यदि वह घनाभ एक इस प्रकार का है कि जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अलग अलग होती है। यानी एक ये घनाभ जो है 3D यानी त्रिआयामी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अलग अलग है। और घन क्या है? घन वह त्रिआयामी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी समान। सबसे पहले घनाभ को समझते हैं। जैसे इसकी ये भुजा लंबाई दी है, इसको लंबाई को L से लिख दिया, ये चौड़ाई है को B से ले लिया और ये हमारी ऊंचाई है H, तो ये भी ऊंचाई हो जाएगी, ये भी लंबाई, सॉरी ये चौड़ाई हो जाएगी, ये भी लंबाई हो जाएगी। इसी प्रकार से ये भी चौड़ाई B हो जाएगी, इसी प्रकार से ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ठीक है, और ये भी चौड़ाई B हो जाएगी, ये भी ऊंचाई हो जाएगी, ये भी ऊंचाई, ठीक है। तो जो घनाभ है इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। सबसे पहले गिनते हैं, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, ठीक, 2 हो गए। फिर ये सामने फलक हो गया और इसी के एक पीछे 3D है आकृति, तो इसके कुछ पार्ट जो है नहीं दिखते, तो सामने एक फलक ये है, इसके पीछे का दूसरा फलक, कितने हो गए? एक ये और पीछे वाला 2, फिर एक 3, एक 4, फिर एक ये नीचे का फलक, एक ऊपर का फलक, 6 फलक होते हैं। और इसके 6 फलकों का क्षेत्रफलों का योग। अब इसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 प्रकार के होते हैं, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ और दूसरा कुल वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो चारों तरफ का क्षेत्र, चारों तरफ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ। और कुल पृष्ठ में क्या होता है? ऊपर और नीचे दोनों को शामिल कर लिया जाए तो वह कुल वक्र पृष्ठ हो जाता है। अब जैसे इसका पूछा जाएगा कि वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो इसके चारों तरफ का ये एक, ये पीछे वाला, ये वाला इधर का, दाहिने बाएं का एक एक और आगे पीछे 2,
अब ये नीचे वाला वक्र प्रश्न में नीचे वाले ऊपर वाले को काउंट नहीं करते, और कुल वक्र प्रश्न में ऊपर नीचे सब कुछ काउंट करना पड़ता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे लंबाई एल मानी चौड़ाई बी ऊंचाई एच। लंबाई को एल से लिख दिया, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से। ठीक है, तो अब इसमें जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जैसे इसके एक फलक को हम साइड में ले लेते हैं, किसी भी एक फलक को, जैसे इसको ले लिया सामने वाले, ठीक, सामने वाले को ले लिया, ये इसकी लंबाई हो गई और ये क्या है, ऊंचाई हो गई है। ठीक है, तो अब ये किस आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल पे ही चलते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी प्रकार से 6 का हो जाएगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ यानी चारों तरफ के क्षेत्रफल, और कुल वक्र पृष्ठ ऊपर नीचे दोनों का। ठीक है, तो अब वक्र पृष्ठ में ध्यान देना, एक ये सामने का और पीछे का, सामने की लंबाई है, ऊंचाई है। ठीक है, तो एक ये पीछे वाला एक 2 हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस, ठीक है, एक सामने का एक पीछे वाला, इस सामने वाले का क्षेत्रफल और पीछे वाले का क्षेत्रफल, यानी जो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे ऊंचाई, और वही पीछे वाले का वो लंबाई गुणे ऊंचाई। तो एक और एक मिलकर क्या होगा, 2। फिर देखते हैं इसका, यहाँ पे अब ये भी आयत का ही, तो इसकी क्या ऊंचाई चौड़ाई है। ठीक है, और एक ये होगा ऊंचाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल यानी आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या बी, ऊंचाई है, तो इसका ये हो जाएगा 2 गुणे बी एच प्लस। अब ऊपर और नीचे का देखना क्या होगा, ये नीचे का लंबाई है और चौड़ाई है, उसी प्रकार से ऊपर लंबाई है चौड़ाई है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस ऊपर वाला लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या होगा 2 एल बी। अब इसको आगे लिख देते हैं, पूरे से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 गुणे एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ये हो, तो क्षेत्रफल निकालना बहुत ही रखना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बेस से समझते हैं, यानी क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वक्रपृष्ठ सम कुल, सॉरी यहाँ पे जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों का, यानी सामने का क्षेत्रफल। तो सामने का होगा एक ये पीछे वाला, ये और ये 2 हो जाएगा, तो इसको बराबर लिखना है, 2 कॉमन ले लिया, क्या होगा लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई। यानी वक्र प्रश्न में क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों का क्षेत्रफल छोड़ के जो है शेष उसको क्षेत्रफल लेना। अब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्र पूरा लेना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सबका। तो यह हो जाएगा 2, अब नीचे का ऊपर का लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 गुणे एल बी प्लस दाहिना बाया क्या होगा, बी एच, क्षेत्र क्या होगा बी गुणे एच, यानी बी गुणे एच, और एक ये तो हो जाएगा 2 गुणे बी एच प्लस। अब किसको देखना, सामने वाला पीछे वाला, सामने वाला का क्षेत्रफल क्या है, एल एच, यानी लंबाई गुणे ऊंचाई, और पीछे वाला भी वही, तो एक और एक 2 हो जाएंगे, 2 एल एच। अब यहां से बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा एल बी प्लस
बी एच प्लस एल एच, ये हो गया कुल वक्र प्रस्थ, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ऊपर नीचे को छोड़ दिया जाएगा। फिर आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल किसी एक का लिफ्ट फलक का, चाहे इसका ले लें या इसका किसी का, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी आयतन क्या होगा, आयतन जो होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा ये एल बी गुणे एच, यानी क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो बराबर ये हो जाएगा एल बी एच। घनाभ जो है, तीन सूत्र होते हैं जिनको अच्छे से समझाए, उसके बाद में आते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान, तो इसकी और घनाभ की मान लिया, माना प्रत्येक भुजा ए है, ए मान ले, क्योंकि हर जगह ए का ही प्रयोग होता है, तो ए ही मान ले। मानने को ए मान लो, बी मान लो, ए टू जेड, यानी ए से लेके जो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ए का प्रयोग ज्यादा होगा, और इसमें ये माना है। अब इसमें घनाभ की लंबाई भी हमारी ए हो गई, चौड़ाई भी ए हो गई, ऊंचाई भी ए हो गई, यानी सभी भुजाएं ए हो गई, ए हो गई, ठीक है। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का ऊपर और नीचे को छोड़ के जो चारों तरफ का होता है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों तरफ का और प्लस ऊपर का और नीचे का दोनों को मिला, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर दो गुणे, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए गुणे ए। अब दो कैसे होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, देखो एक हम दाहिने और बाएं दोनों फलकों को ले रहे हैं, तो इसका ए गुणे ए, और इसी प्रकार से इसका ए गुणे ए, यानी क्या हो जाएगा टू ए गुणे ए प्लस, इसी प्रकार से आगे और पीछे का ए गुणे ए प्लस ए गुणे ए, बराबर क्या होगा, दो ए गुणे ए प्लस दो। अब कौन सा, ऊपर और नीचे, यानी ऊपर का और नीचे का भी तो क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका भी तो ए गुणे ए और प्लस ए गुणे ए, नहीं यहाँ पे तो वक्र पृष्ठ इतना ही होगा, क्योंकि इसमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तक होगा, क्योंकि चारों तरफ का लेना, वक्र पृष्ठ चारों तरफ का, ऊपर नीचे का छोड़, तो ये बराबर हो जाएगा, यहां से दो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना होगा, टू ए स्क्वायर, और दो बार पहले से चल रहा है, दो गुणे टू ए स्क्वायर बराबर चार ए स्क्वायर, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ कितना है हमारा, चार ए स्क्वायर। इसी प्रकार से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों का फिर ऊपर नीचे दोनों का, एक ये पीछे वाला दाहिना बायां दोनों, फिर ऊपर नीचे दोनों, तो इसी प्रकार से ये और ये दाहिना बायां दोनों मिला के कितना, टू ए इंटू ए प्लस ऊपर नीचे का टू ए इंटू ए प्लस टू आगे पीछे ए इंटू ए, बराबर हो जाएगा, दो कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना, थ्री ए स्क्वायर, यानी दो पहले चल रहा, दो गुणे थ्री ए स्क्वायर बराबर सिक्स ए स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठ क्या आया, फोर ए स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सिक्स ए स्क्वायर। अब इसका आयतन, आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो होता है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ए गुणे ए, और ऊंचाई भी इसकी ए ही है, तो ये हो जाएगा ए गुणे बराबर ए,
इसलिए होता है घनाभ का आयतन भुजात्यूब यानी एक। घनाभ का आयतन क्या होता है भुजात्यूब। और इसको दोबारा से समझ लेते हैं। यानी घनाभ माना घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h मान ली। अब इसका एक फलक हमारा ये एक, दो हो गए, एक ये तीन, एक ये चार, फिर ये सामने एक इसके पीछे, कितने हो गए छह हो गए। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर और नीचे दोनों को छोड़ दो, चारों तरफ का क्षेत्रफल जोड़ दे। तो चारों तरफ का क्या होगा, एक ये सामने पीछे वाला एल गुणे एच, एल गुणे एच प्लस ये और ये क्या होगा बी गुणे एच, और एक कितना होगा दो, दो को डी एच, फिर दो कॉमन लिए एल, एल एच प्लस बी एच हो गया। अब हमें जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये दाहिना बाया ऊपर नीचे सब कुछ यानी चारों का सबका लेना, तो क्या होगा एक ऊपर नीचे दो एल बी प्लस दो बी एच, बी एच कौन सा है ये वाले, एक ये दो बी एच प्लस दो एल एच सामने और पीछे का, दो कॉमन ले लिया एल बी बी एच एच। ये कुल वक्र पृष्ठ आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल पूरे ऊंचाई, तो एल बी गुणे एच यानी एल बी एच। फिर आते घनाभ, माना घनाभ की प्रत्येक भुजा ए है। अब घनाभ की सभी भुजाएं समान होती है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको समान मान लिया। अब इसी के हिसाब से चल देते, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ऊपर और नीचे को छोड़ के, सामने पीछे दाएं बाएं दोनों, तो एक हमारा ये एक ये यानी ए गुणे ए, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ कितना होगा टू ए गुणे ए प्लस आगे का और पीछे का दो, आगे का ए गुणे ए फिर पीछे का, तो कितना होगा दो ए गुणे ए, दो कॉमन ले लिया, कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक ए की गुणा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर होगा, दो की गुणा पहले से बाहर चल रहा है तो चार ए स्क्वायर। इसी प्रकार से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में दाहिना बाया आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ, तो सामने का पीछे का दो गुणे ए इंटू ए, एक ए पहले एक गुणे ए फिर एक गुणे यानी दो ए स्क्वायर प्लस दाहिना बाया ये दोनों, उसके बाद में ऊपर नीचे ए स्क्वायर का ए कॉमन, दो कॉमन ले लिया ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने हो गए ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर तीन ए स्क्वायर, अब तीन दो से गुणा पहले तो छह स्क्वायर यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा चार ए स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल छह ए स्क्वायर। आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और सभी क्या है समान है, तो क्या होगा ए गुणे ए बराबर ए। हाँ, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के सूत्र को समझ। अगला है बेलन संघ। बेलन और संघ इनके यानी पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन क्या होता है। यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है ऊपर और नीचे को छोड़ के बाकी चारों तरफ, सामने का ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे, बाकी जो है उसका लेंगे वक्र पृष्ठ, और जब ऊपर और नीचे को भी शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन अब क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, तो हो जाता है हमारा इसमें आयतन में। अब इसमें यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये नीचे का आधार वृत्ताकारी तो बन रहा, ऊपर का भी वृत्ताकारी बन रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा परिधि गुणे ऊंचाई, परिधि गुणे ऊंचाई यानी चारों तरफ की दूरी, आधार की दूरी और ऊंचाई, और वृत्त की परिधि क्या होती है टू पाई आर, और हमें चाहिए क्या वक्र पृष्ठ यानी टू पाई आर गुणे एच यानी परिधि गुणे ऊंचाई, तो लिखना है आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। अब यहां पे लिखते माना
त्रिज्या r तथा ऊंचाई h। ठीक है, इसकी मान ली त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। यानी बेलन की त्रिज्या क्या है, r, और ऊंचाई h। और बेलन का जो आधार यानी नीचे का भाग और ऊपर का भाग वो तो होता ही तो गोल ही है। क्या वृत्तिकार वृत्ताकार ही होता, वृत्त का परिधि क्या होता, 2 पाई r। यानी आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, परिधि 2 पाई r बराबर होगा 2 पाई r और गुणे h। तो बराबर होगा 2 पाई r h। ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया क्या, 2 पाई r h। और वक्र पृष्ठ में ही हम किसको, ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल। ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा 2 पाई r h प्लस नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r², ऊपर का भी पाई r²। तो हो जाएगा 2 पाई r²। तो ये यहां से बराबर हम क्या कॉमन मिलेगा, 2 पाई मिल रहा है, r मिल रहा है। तो 2 पाई r कॉमन ले लिया, क्या बचा h प्लस r। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। यानी बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, h मानिए। तो बेलन आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल क्या, वृत्ताकार, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r²। वृत्त पड़ा है और उसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²। तो उसी पे चल रहे, तो ये हो जाएगा पाई r² गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल पाई r² गुणे h बराबर हो जाएगा पाई r² h। तो बेलन में वक्रपृष्ठ क्या हो गया, चारों तरफ का, ये ऊपर और नीचे टॉप बॉटम छोड़ के चारों तरफ का क्या होगा, यानी आधार की परिधि। अब हम नीचे छोड़ देंगे इसको, जैसे यहां से छोड़ दिया, ठीक है। तो परिधि चारों तरफ की तो लेनी पड़ेगी, 2 पाई r गुणे h। यानी आधार का की परिधि गुणे ऊंचाई 2 पाई r। फिर वक्रपृष्ठ क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ प्लस ऊपर नीचे का क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस 2 पाई r²। 2 पाई r कॉमन ले लिया, क्या बचा r प्लस h। ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल किस गोलेकार है तो क्या हो जाएगा पाई r² गुणे h। इसके बाद में आते शंकु। शंकु क्या होता है, जैसे एक कोन टाइप का होता है। अब इसमें जैसे वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, ये नीचे का छोड़ के ये वाला हमारा, तो और शंकु का जो त्रिज्या और ऊंचाई अगर बेलन के बराबर ही है तो आयतन जो होता है शंकु का बेलन का 1/3 हो जाता है। अगर त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है तो शंकु का क्षेत्र आयतन 1/3 पाई r² हो जाता है। इसके बाद में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई r l यानी l जो तिर्यक ऊंचाई। अब इसमें बेलन जो था सीधा सीधा सिलेंडर था,
यानी पाइप की तरह का, सिलेंडर की तरह का। अब ये कोनिक टाइप का है, तो यहां से अब जैसे एल है, एल चाहिए, अब ये क्या, इसकी ऊंचाई है, ये है त्रिज्या आर, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल होता है वक्रपृष्ठ पाई आर एल। एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर, अब ये जैसे यहां से इसको देखें तो हमारा क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या मान ली, इसकी एल, ये हमारी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़े, लिखते हैं, माना तिर्यक ऊंचाई एल और त्रिज्या आर और ऊंचाई सिंपल ऊंचाई एच, और वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, ये हमारा नीचे का छोड़ के इतना, ये इस तरह का, ये क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई पाई आर है, पाई आर है। अब इसका पाई आर एल कैसे होता है, इसको सिद्ध करना कोई जरूरी काम का है नहीं, इसको बस इसी तरह से याद कर सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल। अब इसको कभी एग्जाम में जो इसका प्रूफ कभी नहीं पूछा, सिर्फ फार्मूला याद रखना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे, अब जैसे जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज पता है, यहां से अगर इसको देख लिया, जैसे इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, और इसको हमने जैसे ओ दे दिया। अब तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो क्या होगा, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही हो जाए। तो एल का स्क्वायर हटाएंगे तो आगे इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर है, इसका कभी प्रूफ नहीं पूछा जाए। उसके बाद में तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी नीचे ऊपर का। अब इसमें शंकु में तो ऊपर का क्षेत्रफल है ही नहीं, नीचे का है क्या, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पाई आर यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, तो हम बराबर में पाई आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एल प्लस आर, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर गुणे एल प्लस आर। इसको इस प्रकार से याद रखते, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, याद करने की कोई जरूरत, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का, वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, बस इसको थोड़ा याद रखना है, एक दो बार रिवाइज करेंगे आसानी से याद हो जाएगी। और फिर आयतन क्या होता है, आयतन कुछ नहीं है, जो बेलन का आयतन दिया पाई आर स्क्वायर एच, इसी का एक दिया। जैसे अगर समझे तो जैसे बेलन और शंकु की त्रिज्या एक समान ही है। अब जैसे इस बेलन से अगर शंकु काटा जाए, जैसे डॉटेड में यहां पे देखो इस तरह से, ये ये तो इसका एक भाग ये छूट रहा है, एक भाग ये छूट रहा है, एक भाग ये है। तो इसी प्रकार से जैसे अगर बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या एक समान है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे समझ सकते हैं, और शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यानी बेलन का आयतन याद रखना है, पाई परिधि गुणे ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर एच, और बस उसके साथ में शंकु के लिए आयतन के लिए 1/3 लगा दे, यानी बेलन का पाई आर स्क्वायर है, बस उसमें शंकु का आयतन के लिए 1/3 लगा देना, यानी 1 तिहाई। बेलन का जो आयतन का शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1 तिहाई होता है। तो बेलन और शंकु कंप्लीट हुए, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट फिर आगे गोला और अर्धगोला को समझते हैं। बस इसका प्रूफ कभी नहीं, कोई बस ध्यान रखना है थोड़ा। अब गोला अर्धगोला, गोला क्या है, जैसे क्रिकेट की बॉल हो गई, फुटबॉल हो गया, ये सब गोला ही है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का समान होता है, यानी वक्र गोले का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होते हैं। ये क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप गोले की मान लेते त्रिज्या आर है, ठीक है, तो लिखे तो माना त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, इसको अगर निकालने बैठेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं, सिर्फ बेसिक फार्मूले पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इसको थोड़ा याद रखना है, 1-2 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 यानी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका यही 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अर्धगोले के केस में वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग हो जाते हैं, और जहां अर्धगोले की त्रिज्या मान ली आर है, अब जैसे इसी गोले को जैसे यहां से यहीं से बीच से काटते, तो एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, तो नीचे का भाग यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो इसका आयतन बराबर माना त्रिज्या, माना त्रिज्या बराबर आर मान ली, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अर्ध गोले के आयतन का ही आधा हो जाएगा अर्ध गोले का आयतन, और वक्र पृष्ठ गोले के आयतन का वक्र पृष्ठ का आधा हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये वक्र पृष्ठ और प्लस ये जो जहां से बीच से काटा है, ये भी हमारा गोल, गोल ही तो है, गोले की तरह ही तो मेरे वृत्त की तरह बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल प्लस कटे हुए भाग, यानी कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, इसका ये वृत्त का तरह बन रहा है, तो कटा हुआ भाग वृत्त, यानी वृत्त कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी इसका वक्र पृष्ठ जो है
टू पाई आर स्क्वायर है और साथ में जुड़ेगा इसका यानी पाई आर स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टू पाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, थ्री, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और जैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये सूत्र कैसे निकले, अगर निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस इनको थोड़ा 2-4 बार रिवाइज करिए, याद हो जाए। और एग्जाम में जो क्वेश्चन है फार्मूले बेस पे ही पूछे जाते हैं, निकालने को कभी प्रूफ करने को नहीं पूछा जाता, तो इनको याद रखना है। यानी गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या जहां आर है और वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों समान होते, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। और फिर अर्धगोले की, इसकी भी त्रिज्या मान लिया तो आयतन क्या होगा, गोले का आयतन का आधा है 2/3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ इसी का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा क्योंकि वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ और प्लस ये वाला जो वृत्ताकार बना इसका क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास के जितने फार्मूले हैं निकले, इनको 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज करिए, याद हो जाए। और बाकी ज्यादा से ज्यादा जो फार्मूले हैं कॉन्सेप्ट बेस पे हैं, बस ये 2-3-4 फार्मूले हैं, बस इन्हीं को थोड़ा रिवाइज करना, याद करना जरूर। और इसी के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो में फिर क्वेश्चन के माध्यम से इस प्रश्नावली को और बेहतर तरीके से समझते हैं।